जय श्री राम दोस्तों। तो आज प्रेमानंद जी महाराज का ये वीडियो जितना हो सके उतने लोगों तक शेयर करना, ताकि लोगों में ब्रह्मचर्य और भजन के प्रति जागरूकता बढ़ सके। और वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही भजन फिटनेस और ब्रह्मचर्य से जुड़ी जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो, आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते हैं? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। क्या है? जैसे गिलहरी नहीं, एकदम चिलचिलाती ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन। पता नहीं तुम लोगों को बातें समझ में क्यों नहीं आ रही। हाँ, सच्ची बात कहते हैं। ब्रह्मचर्य में खान पान वाली बात की नहीं कि रबड़ी रसगुल्ला और तक चिकना, वो तो पेट चिकना है। पेट चिकना मिलेगा एकदम। ब्रह्मचर्य से रहो और पवित्र अन्न पाओ और डट के व्यायाम करो तो तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। डबल शरीर है, लेकिन आपके अंदर ब्रह्मचर्य तो हो सकता है आप ऐसे हो, लेकिन डबल शरीर वाले को आप गिरा सकते हो। तो आजकल लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या भर गया है कि शराब पीना, अंडा खाना, मांस खाना, पता नहीं उनको क्या समझ में आता है कि क्या बल है। किसी दुश्मन को मारना हो तो पहले उसके बल को नष्ट किया जाता है। कहाँ कहाँ इसका बल है, उसको नष्ट करो, कमजोर करो। तो मन का बल है विषय सेवन। इसे विषय सेवन मत करो, ये निर्बल हो जाए। निर्बल मन को भगवदान में लगाओ, तो भगवत नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, इस पर अधिकार करके इसे भगवत स्वरूप है। इसका मर जाने का मतलब अमर हो जाना। मन की वासनात्मक वृत्ति का नाश करना ही मन की इच्छा है। और जहां वासनात्मक वृत्ति नाश हुई, नाम अमर हो, वो कृष्ण रूप हो गया, वो परमात्मा। भगवान की शरणागति का पहला लक्षण है निर्भय, दूसरा है निश्चिंत, तीसरा है निःशोक। जितने भी भय हैं अधर्म के कारण लगते हैं, ध्यान रखना। कहीं भी चाहे जितना गुप्त रूप से अगर छोटा सा भी अधर्म हुआ है, तो सबसे पहले वो आपको भय प्रदान करेगा, फिर जलन प्रदान करेगा, फिर विघ्न रूप में आ जाएगा, रोग रूप में, समाज की प्रतिकूल व्यवहार रूप में आपके सामने आ जाएगा। ऐसे वैसा बलिष्ठ आचरण करे तो उसको नष्ट कर दे। वो है भगवान का दूसरा कोई। हाथ पकड़ लोगे ना, फिर जन्म जन्मांतर में उठाती चली जाएगी। हो सकता है अगला जन्म ही ना हो। बात मान ले, संतों की बात आशीर्वाद होती है। आजकल हम लोग बाहरी दिखावे को बहुत पॉइंट देते हैं। बात पकड़ लो तो विश्व पर विजय प्राप्त कर लो। जब अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, वो विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है। और विश्व पर विजय प्राप्त किए, अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के हारा हुआ है, वो कुछ नहीं। इसलिए बात समझ, निराश होने के लिए मानो से नहीं मिला, बस वो है क्या? अरे हम भूखे रह के, कष्ट सह करके, दुख सह करके भी मुस्कुराएंगे। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास भगवान का बल। जो उपासक इन बातों से नहीं बचता, वो अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए बहुत काम की बात है। पहला है, किसी भी सभा, समिति, संगोष्ठी में शामिल ना होना। जहां एक दूसरे की कटाक्ष हो रही हो, जहां एक दूसरे की निंदा की जा रही हो, जहां ये सब नहीं, इसमें नहीं फंसना। साधक को नहीं फंसना। भगवत प्राप्ति करने वाले साधक को सबसे पहले बचना है। आ जाना, वहां सभा है, आज वहां समिति है, वहां ऐसा संगोष्ठी है, इस विषय की चर्चा है, नहीं। सत्संग, एकांत सेवन, भगवत सेवा, सत्संग। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंत होए मिलिए दासों की जे प्रीति। कभी नहीं प्रेमानंद का बच्चा होकर के तू उदास हो जाए, नहीं यार। फांसी का भी अवसर आने पर हमारे देशवासियों ने जय हिंद बोलकर फांसी चढ़ाई है। देशभक्ति में भी तुम श्यामा श्याम के भक्त हो। शरीर रोगी हो गया तो मुस्कुराओ, उछलो उछलो, नाचो बाके कि जाना है श्री जी के पास। यार अब तो बात हमें लगता है सर्टिफिकेट बढ़िया मिला, बोले कैंसर ठीक हो गया तो उदास हो जाओ। पास रोक दिया गया क्या कुछ दिनों के लिए? हम तो सोच रहे थे जल्दी मिलेंगे। ऐसा ही होना चाहिए। जब रोग बढ़े और जाने की बात आवे तो खुशी मनावे कि श्री जी के पास जाना है। लेकिन श्री जी के पास जाने के तो तुमने सोचा ही नहीं था, इसलिए तुम उदास हो गए। इस सत्संग को समझो। रोज अपने अंदर कोई ना कोई विचार करो कि अगर किडनी फेल हो गई तो, अगर दिल फेल हो गया, ये सब फेल होने वाले हैं। तो तुम्हारा दिमाग सही रहेगा। नारायण स्वामी कहते हैं जो दो को याद करता है वो
आगे बढ़ जाता है। एक तो श्री भगवान को मत भूलो, दूसरे मृत्यु को मत भूलो। मरना है, काहे को पाप कर रहे हो, काहे को दंडता कर रहे हो, अधर्म आचरण कर, जाना है। तो हम सब उपासक से प्रार्थना करते हैं, पहले ये बताओ कि भगवत मार्ग में जाने के लिए आए हो या रहने के लिए? जाने के लिए आए हो ना। कहां? श्री जी के पास। तो अगर बुलावा कैंसर रूप में आए तो उदास क्यों हो रहे हो? अगर भगवान की शरण में नहीं होगे, भजन नहीं करोगे, तो आपके ऊपर बहुत से ऋण है, दुर्गति हो जाएगी। ऐसा नहीं, आप यहां भी तो देखो ना, आपके मकान, आपका व्यापार, सब कुछ आपका कहा जाता है, लेकिन सब कुछ सरकार का है। हर चीज का टैक्स देना पड़ेगा तुम्हें, पानी का भी टैक्स देना पड़ेगा, मकान का भी टैक्स देना पड़ेगा, और तुम भी जो करोगे वो पैसा दो सरकार का टैक्स है। तुम ऐसे पैसे थोड़ी जा रहे हो, नहीं देना पड़ता है। आप नौकरी कर रहे हो कि हमारी नौकरी कर रहे हो, उसमें सरकारी टैक्स नहीं देगा, क्योंकि आप सरकारी आदमी, भारत देश के वासी हो। ऐसे ही ये टैक्स लगे हुए सरकारी, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये टैक्स है। ऐसा नहीं कि तुम कमाओ खाओ और उसके बाद मर के जाओ, स्वर्ग मिलेगा। टैक्स चुकाओ। ये मनुष्य शरीर मिला, इन ऋणों से मुक्त हो, अगर नहीं हुए तो भी तुम्हें दुर्गति होगी। आप देखो, जब कभी ऐसी घटना मिलती कि अमुक आदमी का अमुक धन पकड़ा गया, तो इनाम दिया जाता है, कितना कमा लिया, सजा दी जाती है। तुमने टैक्स की चोरी की, मेहनत से कमाया या व्यापार से कमाया, दिया नहीं सरकार को, हाँ दिया नहीं, इसीलिए तुम्हें टैक्स की चोरी का दंड मिलेगा, सारा धन अपहृत हो जाएगा, तुम्हारी निंदा होगी, तुम्हें सजा। देखो, इस माया का इतना भुलावा प्रभाव है कि हम मां के गर्भ में रहे जहां श्वास लेना भी मुश्किल था, ऐसी झिल्ली में रहे जहां बहुत ही घृणित पदार्थ थे, पास में ही मलाशय मूत्राशय, वहां हम रहे हैं 9 महीने। हमें याद नहीं कितना भयानक कष्ट भोगा है। ऐसे ही हमें याद नहीं कि किन किन योनियों में, किन किन लोकों में, नरक आदि में कितना कष्ट होगा, ये माया भुला देती है। फिर हम लग गए इसी संसार के सुख दुख में, हर्ष शोक में, हानि लाभ में। कब हम इन द्वंद्वों से निकलेंगे? कौन सा ऐसा शरीर है जो हमें द्वंद्वों से मुक्त कर सके? इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। हमें ना जय में हर्षित होना है, ना पराजय में शोकित होना। न प्रस्तुत करे भाई, ये कल का साधक है, कोई कल का साधक नहीं, सब पुराने हैं, क्योंकि सब पुराण पुरुष के अंश हैं और बहुत पुराने हैं। कपड़े बदलते रहे हैं तो पुराना है। मान लो आपको लग रहा है 10 साल का बच्चा है, तो 10 साल का थोड़ी केवल है, 10 साल की पोशाक धारक है, तो पुराना गुरु है, बहुत जन्मों से आ रहा है, पुराण पुरुष भगवान का अंश है। अब उसकी पीछे कितनी बड़ी साधना हुई तुम्हें क्या पता? आज तुम्हें दिखाई दे रहा है, कह रहे हो खेलता हुआ बच्चा है, हमें पर इतना समय नहीं, तुम सब वो पीछे पूरा जीवन हो सकता है, अंतिम समय तक भजन करके थोड़ी कोई वासना रही, भ्रष्ट हो गया तो पुनः अपने सुधार के लिए जन्म लिया। अब वो जब जागृत होगी, जहां जिस अवस्था में, उसका क्रम है। मान लो वो भजन का आवेश आएगा 15वें वर्ष में, तो हो सकता है कि 15वें वर्ष के 1 महीना पहले तक वो तुमको चंचल और उद्दंड ऐसे सब दिखाई, ठीक उस समय भजन का जाओ खुला स्वरूप अपने आप बदल दो, तो आपको दिखाई दे रहा है इतनी ऊंची स्थिति। क्योंकि भजन हम किसी को लघु ना समझते। ये ध्रुव जी को जो 6 महीने भगवत प्राप्त हुई, तो केवल उसी जन्म थोड़ी 6 महीने, पुराना सब हिसाब था, 6 महीने की कमी थी, तन्मयता जुड़ गई, भगवान दर्शन दिया।